नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमारे जीवन को, या बच्चे बचपन से इसको मान लें, या हम बड़े भी जब से समझे तब से इसको मान लें, तो हमारे जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से बदल देते। मैंने कहीं पढ़ा था इसे। कहानी का शीर्षक है अनुशासन। आवाज सरोसर में। बिहार के एक गांव में चंचल नाम का बच्चा था। बहुत ही नाम से ही वो चंचल था। हर समय उसके मन में सिर्फ मस्ती, इधर उधर कूदना फादना, बदमाशी करना, किसी को कहीं छेड़ना, किसी से मस्ती मजाक करना, ये सारी आदतें उसके अंदर भरी पड़ी थी। उसका कहना था कि जीवन में को अपने हिसाब से जीने का मतलब ही मस्त जीवन है, वरना और कुछ भी नहीं है। उसके माता पिता उसको बहुत समझाते थे कि बेटा चंचल, थोड़ा समझदार बनो, धैर्य रखो, पढ़ाई लिखाई के प्रति ध्यान दो। जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। सोते जागते उठते बैठते माता पिता समझा समझा कर थक गए थे, पर चंचल अपनी ही धुन में व्यस्त रहता था, मस्त रहता था। उसका कहना यह था कि जब तक मस्ती ना करो, जीवन में, मन में या दिन में सुकून ही नहीं रहता है। इसलिए मस्ती का नाम ही जीवन है। ऐसे ही एक दिन घूमते घामते गांव की पाठशाला के दूसरी तरफ वो चला जाता है। वहां पे जो गांव स्कूल विद्यालय के गुरुजी थे, बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा दे रहे थे। चंचल वहीं पेड़ के दूसरी साइड में टेक लेके मस्ती में लेट गया। गुरुजी बच्चों को अनुशासन के ऊपर शिक्षा दे रहे थे, समझा रहे थे कि बेटा, जीवन में अनुशासित होना बहुत ही बड़ा काम है। जो व्यक्ति अनुशासन से जीवन व्यतीत करता है, वो अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को पा लेता है, आने वाले जीवन में बहुत ही खुश रहता है। चंचल सुनता रहा। जब क्लास खत्म हो जाता है तो गुरुजी के पास वो जाता है। जब तक गुरुजी अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते हैं, तब तक वो वही चुपचाप उनकी बात को सुनता रहता है। लेकिन जब क्लास खत्म हो जाता है, बाकी विद्यार्थी घर के लिए चले जाते हैं, तब चंचल गुरुजी के पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी, क्या सच में अनुशासित रहने से, अनुशासित जीवन व्यतीत करने से जिंदगी में हम जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं या जैसे रहना चाहते हैं, वो सब पा लेंगे? और ये कैसे संभव है? अनुशासित रहना कैसे संभव है? कैसे संभव हो पाएगा? बहुत देर सोचने के बाद गुरुजी उसको बोलते हैं कि बेटा चंचल, कल तुम सुबह 4 बजे हमारे पास आना, तब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाऊंगा और बताऊंगा। चंचल बहुत सोच में पड़ गया कि गुरुजी क्या आज नहीं बता सकते? उन्होंने कहा कि नहीं, कल तुम आना सुबह, मैं तुम्हें समझाऊंगा। चंचल अपनी उसी धुन में घर चला जाता है। रात वह उथल पुथल रहता है। सुबह मुर्गे की पहली बांग पे जग तो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। फिर उसे याद आता है कि यदि मैं आज नहीं गया तो गुरुदेव को दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा और वो फिर मुझे अनुशासन के बारे में आगे नहीं बताएंगे। बहुत मशक्कत करने के बाद
बिस्तर पर लेटता है, उठता है, लेटता है, उठता है, अंत में उठता है और चला जाता है। जब गुरुजी के पास पहुंचता है तो गुरुजी उसे मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं, बोलते हैं, आओ बेटा चंचल, तुमने जीवन के पहले पड़ाव पे को पार कर लिया और यही हमारे जीवन का सबसे कठिन पड़ाव है। इसको पार कर पाना हर मनुष्य के बस की बात नहीं है। आज तुम अपने आलस्य रूपी समस्या को पार कर लिया, एक कदम तुम आगे हो। चंचल बहुत आश्चर्य से सोचता, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता। तो गुरुदेव समझाते हैं कि बेटा, सुबह जल्दी जग जाने से बहुत सारे काम हम समय पे कर लेते हैं और हमारा मन तन सब एकदम फ्रेश रहता है। और भी बहुत सारी बातें समझाने के बाद गुरुदेव विद्यालय की तरफ चले जाते हैं और चंचल घर आ जाता है। उस दिन से वो ठान लेता है कि मुझे सुबह जल्दी जगना है और अनुशासित जीवन जीना है, क्योंकि गुरुदेव कहे हैं कि अनुशासन की पहली सीढ़ी आलस्य को त्यागना है। अब वह नियम से रोज सुबह जल्दी जगता है, पढ़ाई करने लगता है, किताबों को पढ़ता है, समय से हर एक काम को अनुशासित रूप से करने लगता है, समय से हर एक काम को करता है, समय से पढ़ना, समय से खाना, समय से सोना, समय से जगना, ये सारी चीजें उसके जीवन में अब धीरे धीरे बहुत मतलब उतरने लगती हैं। शुरू में तो उसे बहुत परेशानी होती है, काफी झल्लाता है, दुखी होता है, एक बार मन होता है छोड़ दे, फिर गुरु जी के अनुशासित जीवन शब्द को सुन के फिर वो अपने उसी रूटीन में आ जाता है। यहाँ तक कि जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है, समय देखता है, बोलता है, तो दोस्त भी उसके मजाक उड़ाते हैं, बेटा चंचल, तुम तो बहुत ही बदल गए हो, जब देखो तब सिर्फ समय समय अनुशासित अनुशासित की बात रट लगाए रहते हो, क्या कर लोगे, उससे कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ लोगे। पर चंचल किसी को कोई जवाब नहीं देता है और अपने धुन में बिजी रहने लगता है। पढ़ते पढ़ते वो काफी किताबों को पढ़ लेता है, बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। कुछ सालों के बाद चंचल अपने ही गांव के बच्चों को शिक्षा देने में लग जाता है। धीरे धीरे सभी बच्चे उसके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। लोग अब हर जगह चंचल का उदाहरण देने लगते हैं कि देखो चंचल कैसा था और अनुशासित होने की वजह से अपना जीवन सुधार लिया और अन्यों के जीवन को सुधार रहा है। एक दिन उसके विद्यालय में गुरुजी आए और बोले कि बेटा चंचल, मुझे तुम पे बहुत बड़ा गर्व है। तुमने अपने जीवन में वो कार्य कर दिया जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, आज तुम्हारे साथी भी नहीं कर पाए। तो देखा बेटा चंचल, अनुशासित जीवन व्यतीत करने से, अनुशासन में रहने से हमें क्या लाभ मिला। अब ज्ञान तुम्हें मिल गया है, अब इस ज्ञान को तुम औरों को समझा सकते हो, बता रहे हो, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो देखा आप लोगों ने, सही कहा है कि अनुशासन एक हमारे जीवन के लिए पहली सीढ़ी है, बहुत ही बड़ा सत्य है। जो लोग अनुशासित जीवन व्यतीत कर लिए वो जीवन में जरूर कुछ अच्छा कर गुजरते हैं। तो हमें भी अपने बच्चों को प्यार से, शांति से समझाते हुए अनुशासन शब्द का मतलब समझाना चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।